ठीक है? अच्छा ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, 3 दिन के बाद आऊंगा। तो उन्होंने किया आते भी क्यों नहीं? अरे मैंने कहा ये इनको चढ़ गई, ये मुझे लग रहा है ज्यादा आए तो इनको नींद नहीं आ रही है, चलो बाहर बैठो। मैं जाके बाहर बैठ कर 2-3 घंटे में बाहर बैठा था, मैंने कहा जाके देखूं जब आया। अब मैंने तो हिलाया जुलाया, मैंने कहा बाबा ना कोई सांस ना कुछ बिल्कुल ऐसे। अरे मैंने कहा ये तो मर गए। मैं जाके चिल्ला कर मियाँ साहब को मैं इंतकाल कर दिया। लेकिन फिर मैंने बोला मुझे 3 दिन के लिए गया कि तू जाना नहीं, यहाँ पे बैठे रहना। अब ये 3 दिन कैसे गुजर गए? अभी भूख प्यास मैं क्या करूँ मैं 3 दिन पर? अब मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। रात को गुजरे। अब मैंने कहा सुबह हिला के देखूँगा। जब सुबह हुई तो फिर अंदर गया, मैंने उठाया, मैंने कहा बाबा। अब बाबा हो तो बोले बाबा। फिर मैं दिल की धड़कन सुन रहा हूँ कि दिल पे हाथ रख के देख रहा हूँ, नल देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, कुछ नहीं कहीं बदल देख रहा हूँ। यार ये जिसम का ठंडा है गर्म नहीं, ये है ही नहीं। मुझे लग रहा है पक्का यकीन हो गया, किसी डॉक्टर को बुला के लाऊं क्या तो दिखाऊं उसको। फिर मैं ये सोची, फिर मैं चुप गाड़ियों में 3 दिन का। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने यार कि चूटी दुनिया में चढ़ जाए। अब मैं सोचता हूँ देखूँ उधर उधर की चूटी उधर नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं, बड़ा शिशो बन गया मैं। अब दोपहर का हो गया, अब तो मुझे भूख लगने लगी बहुत शदीद किस्म की। अब मैं कहा हूँ खाने के लिए, मैं बाहर बैठ गया। अब मैं सोचने लगा कि मैं इसको जरा भेड़ दूँ दरवाजे को, और फिर मैं कहीं जाऊँ देखूँ जाके रोटी वोटी का बंदोबस्त करूँ। तो मैंने ऐसा ना कि बिल्ली के अंदर घुस जाए, ये भी अंदेशा। अब चूंकि दरवाजा था नहीं, पर्दा था, मैंने पर्दा खत्म हो तो कुछ आना ना घुस जाए, तो बड़ा मसला हो गया। अब मैं वहाँ बैठा हुआ, शाम का टाइम हो गया, भूख प्यास। इतने में एक शख्स जो था वो वहाँ से गुजरा था, उसके हाथ में तंदूर की रोटी और सालन था। तो वो मुझसे कहने लगा खाना खाना है। उसको देखा, मैंने कहा हाँ क्यों क्या हुआ? कह रहा मुझे किसी फकीर को देना, अगर तुम्हें खाया तुम ले लो। और मैंने कहा भाई हमें फकीर है खाने में भी मतलब एक दिन तो करे, फिर देखेंगे बाद में। खाना वाना खाया, थोड़ा सा मैंने बोला उठा के रखो, कल देखेंगे। एक रोटी उठा के रख दी, 2 रोटी खाई, थोड़ा सावन रख दिया। अब हुआ क्या, दूसरा दिन हो गया, जमेरात हो गया। अब मैंने फिर जाके मैं बार बार देखता जाके हर घंटे 1.5 घंटे के बाद से छुट्टी वोटी तो नहीं आ रही इनके ऊपर, लेकिन कुछ नहीं, जैसे था वैसे। और उसी हालत में बिल्कुल स्ट्रेट जैसे। अब हाथ हाथ हिला के देखूँ, मैंने कहा यार मर गए हम लोग, सब हो जाएगा कुछ। देखूँ टांग भी हिल रही है, हाथ भी हिल रहा है उनका, तो कुछ आगे पीछे हो रहा है, मैं टांग भी हिला लगे देखा। अब मैं क्या करूँ? तो खैर भाई जुमे की शाम मैं बाहर बैठा हुआ, तो मुझे कुछ खतरा शुरू महसूस हो, कोई जोर जोर से करना पड़ा। मैं अंदर गया, अरे मैंने कहा बाबा तो गया तो नहीं था। मैंने अभी मुझे कम वक्त सबूत नहीं होता, मैंने तो मेरा हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, मैं क्यों मर गया था। अरे मैंने कहा मैं तो डर गया था, मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा आप छुट्टी क्यों देख रहा था। मैंने कहा मियाँ था क्या? अरे कर लगे भाई बात ये है कि बस खिदमत में जाना था हजरत की हक की, हो गया आ गए। मैंने कहा तुम्हारी खिदमत हो गई, लेकिन मैंने कहा मैंने तुम्हें मालूम है 3 दिन में से 2 रोटी मिली खाने को। कहने की मिली तो थी, आगे दे गया था ना तुझे। वो हाँ आगे तो दे गया था। मैंने कहा तो तुम कहाँ थे?
जो तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाथ भी हिला रहा था, पैर भी हिला रहा था, वो तो कहते थे तुम क्या समझता था कि मैं बिल्कुल ही मर गया। नहीं, तो कहने कभी तो डॉक्टर को बुला दिया था। मैंने कहा मियाँ मेरे को अंदेशे हो रहे थे, कहने जब मैं मरूंगा तो बता के मरूंगा, मैं ऐसे भी मरूंगा। एक तो इनको देखा मैंने, और एक बुजुर्ग थे वो मजबूत थे। अरे मैं ये कैफियत क्या होती है? जैसे आपने बताया ना कि 3 दिन में भी जिस्म उनका वैसे ही रहा। अमजद तकरीबन 16 घंटे बर्फ खाने में रहा, लेकिन जब उसको लेके आया जिस्म बिल्कुल नरम था, उसका हाथ भी ला रहे हैं। ये मकबूल बंदों की जो है निशानी है। अल्लाह ताला उनके जिस्म को अता करना, हरा जो रूह तबई होती है वो उनकी फैज होती है, मरती है, इसलिए उनका हमेशा जिस्म बाकी रहता है। तो वो एक मजदूर थे, वो मैंने बताया था कुत्ते के जो कहते थे तू कौन। जी। हाँ, वो पिछले से भी आगे थे अंदर जाकर। तो तू बराबर। हाँ, अब एक दिन वो बैठे हुए कह लगे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्यों बुला लो, क्या काम है? मैं देख रहा हूँ तो क्या बोल रहे हैं, मेरा क्या हुआ? अरे क्या तुझे नहीं पता, अभी बातचीत चल रही है। मैंने कहा बातचीत चल रही है तुम्हारी, चल रही है तू जा। मैं सामने जाके बैठ गया, वो बत्तन उठा के मार रहे, ऐसे मारते रहे, फिर खड़े हो गए। अच्छा आना ही पड़ेगा, लेना मुझे बुलाया जरा। मैंने दिन यहीं बैठे रहे, मैं जा रहा हूँ जरा, अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ का भी बैठा हूँ, जा रहे हो तुम जाओ, नदी से नहीं तो हो गया जाओ। वो कह रहे तू यहीं नहीं हो, मैं कहीं भी जाऊँ। फिर क्या करना है? मैं यहाँ बैठ जाऊँ, कहने लगे भाई तुम यहीं बैठा रहिए, बस कुछ नहीं करना तुझे, तुम यहाँ बैठा रहिए। मैंने कहा मुझे कितने दिन के लिए बैठना है यहाँ? कहने लगे जब तक मैं ना आ जाए। अब मैंने कहा तुम अगर आज जाके भूल रहे नहीं आए तो वो तो कहने लगे भाई तुम 2-3 दिन बाद चला जाएगा अगर मैं नहीं आऊँ तो। मैंने कहा 3 दिन के बाद करने का 3 दिन तो क्या आऊँगा। तो वो सीधे सीधे बैठे और मुझसे कहने देख मैं जा रहा हूँ तो ख्याल रखना है, यहाँ से जाना नहीं। मैंने आंखें नीचे, उन्होंने एक जोर से सांस ली और वो रुक गई सांसें। मैं बैठ गया, मैंने कहा ये मुराकबा कर रहे होंगे, मुराकबे में नहीं जा रहा हूँ। मैं बैठ गया आराम से, इकट्ठा 1.5 घंटा गुजर गया। अच्छा फिर मैंने बोला चलो मैं जरा विजिट कर लूँ, मैं अपने पढ़ाई में बैठ गया विजिट करने में। तो फिर तो 2 घंटे मुझे उसमें लगे, 3.5-4 घंटे हो गए। अब मैं उनको देख रहा, मैंने कहा यार कोई जुम्बिश नहीं हो रही। मैं आया उठते, फिर उनको देखा बहुत से, उनको हिलाया बुलाया कुछ भी। और फिर मैंने कहा ये भी बाबा जलाल की तरह हो गया वहाँ पर। मैंने कहा ये भी नहीं कहा भाई बैठ जाओ तुम भी, अब मैंने ज़्यादा हिलाओ जलाओ नहीं सही है। अब मैं बैठा रहा वहाँ पर, एक दिन एक रात गुजार, पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजरी। एक दिन एक रात गुजरने के बाद में बारिश शुरू हो गई, बारिश का मौसम था, बारिश शुरू हो गई, बड़ी जोरदार बारिश हुई। मैंने कहा ले भैया इनको मैं कहाँ लेके जाऊँ, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, पानी पड़ा रहा है। अब मैंने कहा कोई चादर वादर भी ऐसी नहीं कि इनको डाल दूँ मैं, अब वो तो कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं था हमारे पास, मैंने यहाँ डाल दूँ और कोई मैं इनको खींच के कहाँ लेके जाऊँ।
जो तो मैदान था एक। अब मैंने कहा ये बैठा हो तुम भी बारिश में अपना तो ये अब जितनी देर भी होगी मैं वहीं बैठ गया। तकरीबन 16 घंटे बारिश हुई। वो वैसे सूख गए तो पानी नहीं गिरा तो पूरी बारिश हो गई। मतलब हम तो बारिश में नहा लिए पूरा, लेकिन वो बिल्कुल सूखे थे बारिश। वो सारी जगह सूखी है और पानी बहकर आ रहा था, इधर उधर तो जा रहा था, उधर नहीं आ रहा था। जब बारिश भी हो गई खत्म हो गई, मैंने कहा यार क्या होगा पता नहीं। 3 दिन देखूं, चलो मैंने कहा 3 दिन तो होता है मामला ही। कोई 28 या 30 घंटे गुजरे वो कलमा पढ़ते वक्त बैठे। मैंने कहा बाबा ठीक हो ना? हाँ 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 कहने का बस मामला नहीं बढ़ गया, रुख्सत मिल गई। मैंने मामला नहीं बढ़ गया तो हाँ मैं चल तू ज़्यादा पागल तो मत इन बातों को मत पूछ। और क्या बारिश हुई थी? मैंने कहा हाँ बारिश तो बहुत हुई थी। मैं तो भीग गया था, मैं तुम्हारी फिक्र हो गई थी मुझे, तुम्हें क्या होगा? अरे नहीं बारिश का पानी मुझसे नहीं गिरता। और जब मैंने वापस उनको देखा, मैं 3-4 दफा ये बात नोट कर, तो बारिश का पानी नहीं गिरता। मैंने कहा मैं ये बताओ तुम्हारे पास बारिश का पानी क्यों नहीं गिरता? चल रहे हो अपनी रहमत नहीं करना चाहता।